जो है इसमें जो अंडरवर्ल्ड का एक कनेक्शन है और बाकी जो कनेक्शन है बिल्कुल जी हाँ। और जैसे आप अगर ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाला भी देखेंगे तो ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, सारे आप में इसमें आपको वो सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। और इवन ये नहीं कि ये खाली इंटरनेट पे है, ये जिसको नेम और फेम के लिए हम दे रहे हैं, इसको हमने एजेंसीज तक है ये मुंबई में गए और बिना किसी गॉडफादर के अपनी पूरी एक मुकाम उन्होंने हासिल किया, अपने पहचान बनाया। तो ये लोगों को, बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ तो शुरुआत से चल रही थी। पूरी दुनिया से इसमें आ रहे हैं, यूएस से लेकर आपके यूके से लेकर हर जगह से जो है लोग आ रहे हैं 14 तारीख को। लेकिन हम तो यही उम्मीद हमेशा करते हैं कि अगले 14 को या किसी भी 14 तारीख को में प्रोटेस्ट ना करने की नौबत आए कि तब तक जो है केस हो जाए। लेकिन हम तो बहुत एक छोटी सी चीज हो गई, ये अपने ही लोगों को खाली वो करते रहते हैं, प्रमोट करते रहते हैं। यंग टैलेंट को आगे बढ़ाना है तो बॉयकॉट बॉलीवुड बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। आइए चलिए फटाफट आइए जल्द। भाई लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, इससे लोग नाराज थे या उनके प्रतिभा से नाराज थे? सभी चीज़ें थी। सुशांत को नेपोटिज्म की वजह से भी, प्रतिभा की वजह से भी, और क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया। अपना इनको आप आग देने की या स्पाइस खट्टा करने की कोशिश मत करिए। ये केस है और ये हमारे लिए हंसी का मुद्दा नहीं है। ये बहुत सीरियस मैटर है। ये MS धोनी जैसी पिक्चरें काम करने वाला सुशांत सिंह राजपूत, एक दूसरी मूवी उसने की जिसके अंदर उसने सुसाइड के अगेंस्ट मैसेज दिया कि सुसाइड करना सही रास्ता नहीं है। ऐसा मैसेज देने वाला बंदा क्या सुसाइड कर सकता है? रिहा नहीं हुई है, बरी नहीं हुई है। केस अभी भी चल रहा है और क्योंकि केस चल रहा है अभी भी और उस पर कोई भी CBI ने अपनी तरफ से ना FIR करी है और ना 302 लगाया है, ना उसमें कुछ क्लोज किया है। इस वजह से हम लोग आज भी प्रोटेस्ट पे हैं कि हमें कुछ अपडेट मिलनी चाहिए। आप पहले सोशल मीडिया पे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप पहले चेक करिए बात क्या है, उसके बाद आप आइएगा। मैं आपके पास आधा घंटा यहीं पर हूँ, आप तब उसके बाद मेरा इंटरव्यू लीजिए। मैम लास्ट एक सवाल करना चाहेंगे जी। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। सुशांत सिंह के मौत का 2 साल हो चुका है, लगभग 2 साल पूरने वाला है 14 जून को, लेकिन अभी तक जो है उनके मौत का, उनके सुसाइड का जो लगातार लोग कह रहे हैं, अभी तक गुत्थी सुलझी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक इंजीनियर टीचर जो लगातार हमारे साथ बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पर मौजूद हैं। ये जो लगातार आप QR कोड और तमाम जस्टिस फॉर सुशांत के लिए जो आप बैनर और पोस्टर कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या मामला अब तक सामने आया है? तो सबसे पहले जैसा आपको पता है कि जो बॉलीवुड की कबाल थी, उन्होंने पहले सुसाइड नैरेटिव को बहुत चलाया हुआ था और फिर उसके बाद CBI आई और जांच करने लगी। तो लास्ट जो CBI का अपडेट आया है उसके हिसाब से वो मर्डर एंगल वगैरह को भी जांच कर रही है। प्लस ये जो QR कोड में आप देख रहे हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, वो हमने CBI को भी ऑफिशियली रिटर्न में दिया हुआ है, जिसकी ऑफिशियल रिसीविंग भी मिली हुई है और PMO और नरेंद्र मोदी जी को भी दिया हुआ है। तो अब क्या है कि बॉलीवुड पूरे कबाल में खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्होंने पहले जो नैरेटिव चलाया हुआ था अब वो टूटती हुई नजर आ रही है और उनको इस बात का डर है कि कहीं जो है इसमें जो अंडरवर्ल्ड का एक कनेक्शन है और बाकी जो कनेक्शन है बिल्कुल जी हाँ। और जैसे आप अगर ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाला भी देखेंगे तो ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, सारे आप में इसमें आपको वो सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। और इवन ये नहीं कि ये खाली इंटरनेट पे है, ये जिसको नेम और फेम के लिए हम दे रहे हैं, इसको हमने एजेंसीज तक, ED तक जो है पहुंचाई हुई। और उस पर मैं बहुत खुशी की बात है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ED ने और NIA ने अभी मुंबई में 2-3 दिन पहले ही 9 तारीख को, अगर आपको याद हो, तो बहुत रेड वगैरह भी मारे। उसमें बॉलीवुड के प्रोड्यूसर को भी उन्होंने जो है पूछताछ के लिए बुलाया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस पे वो लोग खलबली मची हुई है। और हर महीने जो 14 तारीख को हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, और अगले 14 को तो और भी बड़े लेवल पे होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि सुशांत को जस्टिस मिल पाएगा, जो लगातार जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं? बिल्कुल, जब तक हम मांग कर रहे हैं तब तक ये उम्मीद है। और जो अभी गवर्नमेंट भी काम कर रही है और एजेंसीज भी काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो बस ये है, थोड़ा लंबा सफर है, बट जस्टिस जरूर मिलेगा। उसमें बस हमें मांग करते रहने हैं, हमें आवाज उठाती रहनी है, न्याय तो अवश्य मिलेगा। तो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन बताया जा रहा है, दाऊद से आप कह रहे हैं? देखिए, जब अंडरवर्ल्ड का बात आता है तो लोग खाली एक ही नाम सोचते, दाऊद तो एक इंसान हो गया, उसका पूरा कबाल जो है मुंबई में बिछा पड़ा है। और आपको अगर सबसे बेहतरीन चीज देखना है तो अभी 9 तारीख को जो NIA ने की हुई है रेड, आप वो देख लो। अभी कल ही की बात है, शायद वो 2 अरेस्ट भी हुए हैं उसके लिए, ये ऑफिशियल में चीज आपको बता रहा हूँ। तो ये जो है सिस्टमैटिक तरीके से जो है एजेंसीज इनको खत्म कर रही है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अवश्य न्याय मिलेगा। नहीं, मुझे बताइए ना, क्यों ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड जो है सुशांत के जान का दुश्मन बना हुआ था? क्या कुछ सामने चीजें आई हैं?
देखिए ऑफिशियली जब तक नहीं आती वो तो हमारा स्पेकुलेशन ही होगा। तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं ये तो है कि सुशांत सिंह राजपूत एक आउटसाइडर थे, मतलब बिहार के एकदम नौजवान, इतना टैलेंटेड, पढ़ाई लिखाई में एकदम एक्सेलेंट, स्कॉलरशिप भी उनको स्टैनफोर्ड से मिली हुई थी, और वहाँ से फिर जो है ये मुंबई में गए और बिना किसी गॉडफादर के अपनी पूरी एक मुकाम उन्होंने हासिल किया, अपने पहचान बनाया। तो ये लोगों को, बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रहा था कि कैसे ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी उनके खिलाफ तो शुरुआत से चल रही थी। तो अब लग रहा है कि जो आप लगातार बात कर रहे हो 14 जून को एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है इसी जंतर मंतर पे, क्या कहाँ से लोग आएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे? पूरी दुनिया से इसमें आ रहे हैं, यूएस से लेकर आपके यूके से लेकर हर जगह से जो है लोग आ रहे हैं 14 तारीख को। लेकिन हम तो यही उम्मीद हमेशा करते हैं कि अगले 14 को या किसी भी 14 तारीख को में प्रोटेस्ट ना करने की नौबत आए, कि तब तक जो है केस हो जाए। लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूर्ण रूप से सुशांत सर को जस्टिस नहीं मिल जाता। इसमें क्या क्या है, कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार बता दीजिए। इसमें वो सारे मीडिया रिपोर्ट्स और जो विसल ब्लोअर्स ने कई सारे लीक किए हुए थे, और इवन जो एजेंसीज के भी कुछ लोगों ने जो है मीडिया को अपने तरफ से खबर बताए हुए थे, और जितने भी कोर्ट केसेस चले हैं जिसमें कि मतलब उनको गलती भी पाया गया है, वो सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है। क्योंकि लोगों की याददाश्त क्या होती है ना, थोड़ी सी कमज़ोर होती है। जैसे 1993 में बम ब्लास्ट हुए थे, उसको लेके बहुत सारे नाम सामने आए थे, उस टाइम पे बहुत वो हुआ, लेकिन उसके बाद लोगों का जो है वो दिमाग से उतर गया। ये चीज़ जो है आपको रिफ्रेश कर देगी कि वो लोग कैसी कैसी चीज़ों में लिप्त थे, और जो है वो कैसे कैसे काम करते रहते हैं। और हमें बस इतना करना है, हमें जो नए टैलेंट है उनका साथ देना है। बॉयकॉट बॉलीवुड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये नेपोटिज्म तो बहुत एक छोटी सी चीज़ हो गई है, अपने ही लोगों को खाली वो करते रहते, प्रमोट करते रहते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है जिसकी वजह से हर महीने ये लोग करोड़ों कमाते हैं, जिसकी वजह से एक एक पिक्चर के ये लोग 10-10 करोड़ रुपए लेते हैं, वो हम लोगों की पॉकेट्स मनी से जाता है। क्या लग रहा है सुशांत के मौत को आप हत्या क्यों मान रही हैं? जो एक सोशल मीडिया पे एक ग्लोबली जिस तरीके की सारी चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, उससे साफ नज़र आता है कि ये एक हत्या का मामला था, ये सुसाइड का मामला नहीं था। जिस तरीके से पहले ही दिन से जब सुशांत की डेथ का पता चला, उसके साथ में जो रहने वाले उसके दोस्त थे उनका एक सस्पिशियस कैरेक्टर सामने नज़र आया। सीसीटीवी बंद होने की बात नज़र आई, 15 मिनट में कह दिया जाता है, जबकि कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हुए हैं, वहाँ जाँच पड़ताल नहीं हुई है, क्राइम सीन को ओपन छोड़ दिया गया और 15 मिनट के अंदर कह दिया जाता है कि ये सुसाइड है। किस बना पर सुसाइड किया गया? क्या किसी ने बॉडी को लटकते हुए देखा? किसी ने भी नहीं देखा। जिया खान, दिव्या भारती, श्रीदेवी सबको सुसाइड। क्या आपको नहीं पता जिया खान के केस में क्या हुआ था? जिया खान की मदर खुद कहती हैं कि सीबीआई ने इसको, सलमान खान ने मना किया कि उस चीज़ को रोक दिया जाए। तो आप लोगों को खुद को नहीं मालूम है? ये तो सब चीज़ें सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ही हैं। आप गूगल करिए तब पता चल जाएगा कि किस तरह से आदित्य पंचोली का बेटा इन्वॉल्व था उसके अंदर, कौन कौन कहाँ इन्वॉल्व रहे हैं। दिव्या भारती की बात कर रहे हैं, दिव्या भारती भी नहीं, तो जिया खान की बात कर रहे हैं। दिव्या भारती का भी एक तरीके से, जिस तरीके से 19 साल की लड़की अपने ही घर की छत से गिर जाती है, वो क्या आपको नॉर्मल लगता है? जो अपनी पार्टी कर रही है और वो गिर जाती है, किस वजह से? क्योंकि अंडरवर्ल्ड की चीज़ें उसे पता चल चुकी थी, उसके हस्बैंड की अंडरवर्ल्ड कॉन्टेक्ट जो थे वो उसको पता चल चुके थे, इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया। श्रीदेवी सस्पिशियस हालात में मारी गई, पता नहीं चला आप लोगों को? बाथरूम के टब में एक 5.5 फीट की लड़की कैसे डूब के मर सकती है? तो सुशांत को लेकर क्या वो नेपोटिज्म के खिलाफ जिस तरह से बात कर रहे थे कि यहाँ कुछ लोगों का कब्जा है, परिवार का फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा है, बाहरी लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, इससे लोग नाराज थे या उनके प्रतिभा से नाराज थे? सभी चीज़ें थी। सुशांत को नेपोटिज्म की वजह से भी, प्रतिभा की वजह से भी, और क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था, उसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया गया। हर चैनल्स, हर अवार्ड फंक्शन में, जितने भी मूवीज़ के, बॉलीवुड के जो प्रोग्राम्स होते थे, हमने देखा उसमें किस तरह से उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था। एक शो है जो करण जौहर चलाते हैं। Who is the main culprit? करण जौहर। आप ना इनको आग देने की या स्पाइस खट्टा करने की कोशिश मत करिए। ये केस है और ये हमारे लिए हंसी का मुद्दा नहीं है। मैं करण जौहर को नेपोटिज्म का बड़ा बहुत सीरियस मैटर है, ये बहुत सीरियस मैटर है, और उसको आप बिल्कुल भी मजाक में निकालने की कोशिश मत करिए। अगर करण जौहर के शो पे अगर ये कहा जाता है कोई नेपोटिज्म की ही जो प्रोडक्ट है वो ये कहती है कौन सुशांत सिंह राजपूत,
या करण जौहर ये कहते हैं कौन सुशांत सिंह राजपूत। तो एक स्टैब्लिश्ड एक्टर के लिए, टैलेंटेड एक्टर के लिए, जो बाहर से काम करके टीवी पे अपना नाम बना के फिल्म इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ने पे कामयाब हुआ है, उसका मजाक उड़ाना है, उसको अवॉइड करना है, उसको ये जताना है कि तुम्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी फिल्म फ्रेटर्निटी में। सुशांत भी कई बार बोल चुके थे कि यहाँ सिर्फ परिवारों का कब्जा है, उसमें नए टैलेंट तो के लिए मौका सबको मालूम है, ये बात सबको मालूम है। क्यों आलिया खान जैसी हीरोइनों को या अनन्या पांडे को बिना पिक्चर काम करे हुए 3-3 पिक्चरें काम मिल जाता है, और बाहर से गई हुई लड़के लड़कियां जो है, अभिषेक बच्चन को तो 23 फ्लॉप फिल्में मिली है, फिर भी काम मिल रहा है, फिर भी 23 लगातार फ्लॉप हुई, उसके बाद बंटी बबली आई, फिर भी काम मिल रहा है, फिर भी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। अमिताभ बच्चन भी नाराज थे सुशांत से, सभी नाराज थे, क्योंकि जो भी बाहर से आके अपना नाम बनाएगा उन सबसे नाराज रहेंगे फिल्म इंडस्ट्री वाले। बिहारी होने से ज्यादा प्रॉब्लम थी, सुशांत बिहारी थे। सिर्फ बिहारी की बात नहीं है, उन्हें वहाँ का इंडस्ट्री से बाहर का बंदा बर्दाश्त ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जब कितने लोग हैं जो बाहर की इंडस्ट्री से बाहर के हैं, जो बॉलीवुड के चैनल्स पे शोज जो होते हैं इनके मूवीज के, उनके बाहर के बंदों को ये लोग हाईलाइट करते हैं। मूवी रिलीज होने से पहले ये लोग लोगों को प्लेटफॉर्म दे देते हैं, लेकिन जिनकी मूवी रिलीज हो जाए और इस तरीके का काम करें जो मैसेज देने वाला काम, MS धोनी, लगता है ये परिवारवाद की अड्डा है? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद अपनी बात बोलिए। आप पूरी बात होने नहीं देते हैं, उसकी वजह से जो मैसेज जाना चाहिए ऑडियंस के पास वो जाता नहीं है। बताइए ना। MS धोनी जैसी पिक्चरें काम करने वाला सुशांत सिंह राजपूत, एक दूसरी मूवी उसने की जिसके अंदर उसने सुसाइड के अगेंस्ट मैसेज दिया कि सुसाइड करना सही रास्ता नहीं है। ऐसा मैसेज देने वाला बंदा क्या सुसाइड कर सकता है? दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता। उसकी सारी मूवी जो थी, सब चीजों में कहीं ना कहीं एक मैसेज छुपा हुआ था। बहुत ध्यान से काम करता था, महादेव का भक्त था। पहली बात, अच्छा उन्होंने सब कुछ रोल नहीं कर रखा है। अक्षय कुमार जैसे लोग भी आज की तारीख में जिस टाइम जब उनकी पिक्चर आने वाली होती है तो एक बाइट दे देते हैं, हाँ हमें ड्रग्स के अगेंस्ट काम बोलना है, या फिर अभी मूवी आनी है तो विमल पान मसाले का ऐड तो कर दिया, लेकिन मैं उसे वापस लेता हूँ। उस वापस लेने का फायदा क्या हुआ जब वो ऐड अभी भी चल रहा है? तो परेश सनातनी है मैम, अक्षय का उससे है तो साथी ना उनके, उन्होंने भी कितनी पिक्चरें सुशांत से छीनने की कोशिश की है। अक्षय कुमार, आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करिए, उसके बाद आप लोग काम करिए। अरे पत्रकार लोग रिसर्च कुछ नहीं करी है, आप लोगों ने कुछ रिसर्च करी नहीं है। दिव्या भारती को लोग कह रहे वो शेड्यूल कास्ट की थी इसलिए मार दिया। ये आपका मोटिव है, आपका ये नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव ये नहीं है। हमारा नैरेटिव ये है क्योंकि उसको पता चल गई थी अंदर खाते की, सुशांत के साथ भी यही हुआ, जिया के साथ भी यही हुआ, दिव्या भारती के साथ भी यही था कि उन लोगों को अंदर की गंदगी पता चल रही थी। जितना बॉलीवुड में जितना ड्रग्स का हाल खराब हुआ हुआ है, जितना कास्टिंग काउच का गंदगी मचा रखी है इन लोगों ने, और कितना बच्चों को बाहर वालों को यूज करते हैं, यूज की जगह मिस यूज करते हैं। जिया खान तो मुसलमान थी, हाँ, तो क्या हो गया? क्यों मार देगा? तो उसको अगर मुसलमान होने का मतलब क्या है? अगर उसको अगर असलियत पता चल गई है किसी की, तो उसे मारा नहीं जा सकता। आज आप अगर बोलना शुरू कर देंगे ना किसी के अगेंस्ट, हम लोग देख रहे हैं रोज न्यूज में आ रहा है कि किस किस तरीके से मारा जा रहा है। कोई भी अगर आवाज उठाता है तो उसको मार दिया जाता है। कितनी ऐसी डेथ है जो अननोटिस चली जाती हैं, जिनको या तो एक्सीडेंट मान लिया जाता है या सुसाइड मान लिया जाता है। कितने को लोगों के बीजेपी बहुत जोर शोर से आवाज उठा रही थी, फिर वो आवाज दब क्यों गई, क्या लगता है? हम लोग खुद इस बात के लिए परेशान हैं और हम लोग खुद इस बात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि उन्होंने आगे मुद्दा क्यों नहीं उठाया। लोग कह रहे सुशांत को ड्रग्स के वो हैबिचुएटेड हो गए थे। किसने लगाई थी ड्रग्स की आदत? रिया ने ना। रिया के सारे प्रूफ्स हैं कि रिया ने उसको ड्रग्स की आदत डलवाई और उसके बाद उसका पैसा लूट लिया, और उसके बाद उसको सब चीजों, उसका जितना भी आसपास स्ट्रक्चर था वो सब चीजों को यूज किया गया। और उसको यूज करने के बाद जब उसे लगा कि अब उसको पता चल गए हैं यहाँ पर कितना छोटी छोटी बच्चों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता है, यहाँ पर नेपोटिज्म का, ड्रग्स का, जितनी अंदर खाते चीजें थी वो सब सामने आ गई और उसको उसके बाद प्लानिंग करके मार दिया गया। रिया महेश भट्ट की आदमी थी। फोटोग्राफ्स में बताती नहीं है आपको, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग तो वैसे भी तिर का ताड़ बनाते हैं। कोई अगर साथ में बैठा हो तो आप इतना ब्लो अप करके करते हैं, और अभी भी जितनी क्लोज उनके फोटोग्राफ्स हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं बात करना चाहते हैं। आप लोग कुछ नहीं समझते हैं उन फोटोग्राफ्स का मतलब क्या है। कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया। किसने कह दिया बरी कर दिया है? सिर्फ बेल पे छुट्टी नहीं है वो। आप गलत चीजें, गलत बातें मत करिए। और वो सिर्फ बेल पे छुटी हुई है, और उस बात के लिए हमने खुद जब वो ट्रैवल कर रही थी, बड़ी बेकार, हाँ ट्रैवल कर रही थी, तो उस टाइम उनका पासपोर्ट, क्योंकि उनको ट्रैवल करने की परमिशन दी गई, तो हमने खुद समीर वानखेड़े सर से ये बात की थी जूम पे कि उनको ट्रैवल करने की परमिशन क्यों मिली।
क्योंकि वो बेल पे बाहर थी और इसी वजह से वो सिलेक्टिव परमिशन दी जाती है। वो बेल पे बाहर है, वो रिहा नहीं हुई है, बरी नहीं हुई है। केस अभी भी चल रहा है और क्योंकि केस चल रहा है अभी भी और उस पर कोई भी सीबीआई ने अपनी तरफ से ना एफआईआर करी है और ना 302 लगाया है, ना उसमें कुछ क्लोज किया है। इस वजह से हम लोग आज भी प्रोटेस्ट पे हैं कि हमें कुछ अपडेट मिलनी चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल, मेन कॉन्स्पिरेसी किसकी लगती है? आपने महेश भट्ट हो, रिया चक्रवर्ती हो, आपने खान बंधुओं पर भी आरोप लगाया, एग्जैक्टली आप कहना बॉलीवुड एंड महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार का इसमें क्या लेना देना है? बहुत लोग हैं, आप थोड़ी अपनी रिसर्च करिए, उसके बाद आप मुझसे बात करिएगा। आपकी रिसर्च बहुत वीक है। आप 2 साल और होने को आ रहे हैं, अगले महीने 2 साल हो जाएंगे और आपको अभी तक इनके बेसिक्स ही नहीं पता है। तो आप पहले पूरी रिसर्च करिए, उसके बाद आप बात करिएगा, क्योंकि मीडिया वालों को पहले पूरी रिसर्च खुद की होनी चाहिए, उसके बाद किसी से सवाल करने। हम लोग जांच एजेंसी थोड़ी है मैम, तभी तो कह रही हूँ ना। तो आप सवाल पूछने की सिचुएशन अभी तक होनी चाहिए। सरकार भी इन्वॉल्व है इसमें। आप पहले सोशल मीडिया पे और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आप पहले चेक करिए बात क्या है, उसके बाद आप आइएगा। मैं आपके पास आधा घंटा यहीं पर हूँ, आप तब उसके बाद मेरा इंटरव्यू लीजिए। मैम लास्ट एक सवाल करना चाहेंगे जी। देश में मजबूत प्रधानमंत्री जी हैं, 2 साल हो गए, सुशांत जी को न्याय क्यों नहीं मिला? हम भी उसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ। निर्भया को जानते हैं ना जी, जिनके साथ रेप हुआ, सबूत था या नहीं था? उसके बाद भी वो अंदर गए, 7 साल लगे, 7 साल से ऊपर लग गए उनको सजा देने में। 7 साल। और जो हमारा सुशांत सिंह, 1 मिनट सर कंप्लीट होने दीजिए, हमारा जो सुशांत सिंह राजपूत है, उनका डेथ हुआ या मर्डर हुआ, ठीक है, उसको सुसाइड करार दे रहा है महाराष्ट्र सरकार, उसमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। चाहे न्यूज चैनल आवाज उठाती है, उसको उठा के अंदर कर देते हैं, पुराने केसेस उठा के। चाहे कोई नॉर्मल पब्लिक यूट्यूबर उसको साबित करने की कोशिश करता है। महाराष्ट्र सरकार मोदी जी भी कर देते हैं। एम्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। हाँ जी। तो फिर रिपोर्ट गलत दिया। अगर वो सामने आके क्यों नहीं जवाब दे रहा है? हम पब्लिक का सामना करना चाहिए ना। आप लोगों को लगता है सब गलत ही रिपोर्ट, सारी सब कुछ गलत हो? सर सब कुछ गलत। कौन मोदी को सही बोल रहा है? सही किसने? मोदी को कौन सही बोल रहा है? हम सिर्फ जस्टिस के लिए यहाँ पे आए हैं, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी के लिए।